जीवन को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो बीमारी से मुक्त होने के लिए, उसको मिटाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, दवाइयां लेता है, मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो करता है। दूसरा व्यक्ति भी बीमार पड़ता है, उसे वही बीमारी होती है, वैसी ही स्थिति होती है, वही डॉक्टर के पास जाता है, वो ही दवाइयां लेता है और वो ही मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो करता है और साथ साथ अपनी मानसिकता पर काम करके अपने मनोवलन में, अपने माइंडसेट में ऐसा बदलाव करता है कि जिससे बीमारी का सामना करने में, उसे मिटाने में एक सहयोग मिले। तो दो व्यक्तियों में से कौन सा व्यक्ति ज्यादा ताकत से बीमारी का सामना कर सकेगा, उसे मिटा सकेगा? अवश्य दूसरा व्यक्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि हम बीमार होते हैं तब दवाइयां लेते हैं, मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और उसके साथ साथ यदि हम हमारी मानसिकता पर काम करके, हमारे मनोवलन में, हमारे माइंडसेट पे ऐसा बदलाव करते हैं कि बीमारी का सामना करने में, बीमारी से मुक्त होने में हमें सहयोग मिले, तो अवश्य उसे फायदा मिलता है। उसे बीमारी का सामना करने में, उसे मिटाने में ज्यादा बल मिलता है। आज मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये बात को मानती है। कई डॉक्टर कई बीमारियों में कई बार दवाइयां, मेडिकल गाइडलाइन के साथ साथ सपोर्टिव थेरापी भी प्रिस्क्राइब करते हैं। आज मैं दो पावरफुल भावात्मक टेक्निक बताने वाला हूं। पहले पार्ट में पहली भावात्मक टेक्निक बताने वाला हूं और दूसरे पार्ट में दूसरी भावात्मक टेक्निक बताने वाला हूं। यदि कोरोना या कोई भी बीमारी से बचने के लिए, उसका सामना करने के लिए दवाइयां, मेडिकल गाइडलाइन और गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये भावात्मक टेक्निक का उपयोग करते हैं, तो इससे बीमारी का सामना करने में, उसे बचने में बल मिलता है, फायदा होता है, एक सपोर्ट मिलता है। यदि शांत चित्त से हम अपने आप से बार बार कहते हैं, आत्म सुझाव देते हैं, ऑटो सजेशन करते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ रही है, मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ रही है, मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ रही है, मैं कोई भी बीमारी का सामना डट कर सकता हूं, मैं कोई भी बीमारी का सामना डट कर सकता हूं, मैं कोई भी बीमारी का सामना डट कर सकता हूं। तो इससे हमारे भीतर ये भाव दृढ़ होते हैं तो क्या होता है? आत्मबल आता है, हमें आत्मबल मिलता है और बीमारी का जो भय होता है, बीमारी की जो चिंता होती है, उस पर से हमारा ध्यान हटकर ये भाव में हमारा ध्यान केंद्रित होता है। इससे बीमारी का जो भय होता है, बीमारी की जो चिंता होती है, वो धीरे धीरे कम होकर दूर होती है, चैन मिलता है, शांति मिलती है और बीमारी का सामना करने में, उससे बचने में कॉन्फिडेंस मिलता है। आज साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि हमारी भावनाओं का असर हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पड़ता है और उसमें से उसके अनुरूप अंतःस्राव हमारे शरीर में मुक्त होते हैं। तो यदि हमारे भीतर ये स्वास्थ्य के भाव, ये रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने के भाव दृढ़ होते हैं, गहरे होते हैं, तो इससे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर इसका प्रभाव पड़ता है और उसमें से उसके अनुरूप अंतःस्राव हमारे शरीर में मुक्त होते हैं। स्वास्थ्य के अंतःस्राव, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने के अंतःस्राव हमारे शरीर में मुक्त होते हैं, जिससे हम कोई भी बीमारी से बचने में, उसका सामना करने में बल प्राप्त करते हैं, सहयोग प्राप्त करते हैं। कोई व्यक्ति आस्तिक है, उसे भगवान में, क्राइस्ट में, अल्लाह में, वाहेगुरु में, इष्ट देव में या कोई भी में आस्था है, उसे याद करके उसे प्रार्थना करता है, उसे शक्ति मांगता है। तो मैं स्वस्थ रहूं, ऐसी मुझे शक्ति दो, मैं स्वस्थ रहूं, ऐसी मुझे शक्ति दो, मैं स्वस्थ रहूं, ऐसी मुझे शक्ति दो, मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, ऐसी मुझे शक्ति दो, मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, ऐसी मुझे शक्ति दो, मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, ऐसी मुझे शक्ति दो, मैं कोई भी बीमारी का सामना डट कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो, मैं कोई भी बीमारी का सामना डट कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो, मैं कोई भी बीमारी का सामना डट कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो। तो इससे हमारे भीतर प्रार्थना के कारण, आस्था के कारण ये भाव दृढ़ होते हैं। उससे क्या होता है? हमें आत्मबल प्राप्त होता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है।
बीमारी का जो भय होता है, बीमारी की जो चिंता होती है, उस पर से हमारा ध्यान हटकर प्रार्थना में लगता है, जिससे बीमारी का भय, बीमारी की चिंता धीरे धीरे कम होकर दूर होती है, शांति मिलती है, चैन आता है और बीमारी का सामना करने में, उससे बचने में कॉन्फिडेंस मिलता है। यदि प्रार्थना से, आस्था से हमारे भीतर स्वास्थ्य के भाव, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने के भाव दृढ़ होते हैं, गहरे होते हैं, तो इससे हमारी अंतःस्त्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है और उसमें से उसके अनुरूप अंतःस्त्राव हमारे शरीर में मुक्त होते हैं। इससे हमारे शरीर को फायदा मिलता है। इससे कोई भी बीमारी का सामना करने में, बचने में हमें सहायता प्राप्त होती है, बल मिलता है, फायदा मिलता है। मतलब ऐसा कुछ भी करो जिससे हमारे भीतर स्वास्थ्य के भाव, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने के भाव दृढ़ होते हैं, गहरे होते हैं, तो इससे हमारा आत्मबल बढ़ता है। बीमारी की चिंता, बीमारी का भय धीरे धीरे कम होकर दूर होता है, शांति मिलती है, चैन मिलता है और बीमारी का सामना करने में, उसे बचने में कॉन्फिडेंस मिलता है। तो पहली पावरफुल भावनात्मक टेक्निक है, अपने आप से स्वास्थ्यदायक आत्म सुझाव दे और बीमारी से बचने में सपोर्ट ले। अपने आप से स्वास्थ्यदायक आत्म सुझाव दे और बीमारी का सामना करने में सपोर्ट ले।